बात अगली खबर की करेंगे। दिल्ली चुनाव नजदीक है, हर कोई दिल्ली की सत्ता के लिए अपने तरकश से तीर आजमा रहा है और इसी बीच बीजेपी ने चुनावी डगर में सावरकर दांव चल दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में वीर सावरकर के नाम पर एक नया कॉलेज बनने जा रहा है। इस कॉलेज का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वीर सावरकर कॉलेज दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के रोशनपुरा में बनाया जाएगा। तो चुनाव से पहले सावरकर पर भी अब सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। पीएम मोदी कल इस कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। दिल्ली में सावरकर कॉलेज बनने जा रहा है। कल पीएम मोदी इस कॉलेज की नींव रखेंगे। तो दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से ये बड़ा दाव माना जा रहा है। बीजेपी ने इस चुनावी डगर में सावरकर दाव चल दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में वीर सावरकर के नाम पर एक नया कॉलेज बनने जा रहा है। इस कॉलेज का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वीर सावरकर कॉलेज दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के रोशनपुरा में बनाया जाएगा। दिल्ली में चुनाव, सावरकर पर दांव। वीर सावरकर को मोदी प्रमाण। दिल्ली में सावरकर करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। मोदी सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज बनाने का फैसला किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वीर सावरकर के नाम पर नजफगढ़ में बन रहे इस कॉलेज में 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश के राजनीतिक दलों के बीच अक्सर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग जारी रहती है। एक तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी सावरकर की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं, तो बीजेपी और उनके सहयोगी उनको वीर सावरकर की उपाधि से नवाजते हैं। ऐसे में अब दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी के इस दांव पर सियासी घमासान तय होना तय है। इस चुनाव में सरकार का ये दांव बीजेपी के लिए जीत की दिशा तय करेगा या विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। दिल्ली में बन रहे सावरकर कॉलेज को बीजेपी नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान बताया है। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। वीर सावरकर हमारे देश और हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है। स्वाधीनता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, काला पानी की सजा उन्होंने काटी, विदेशी कपड़ों की होली उन्होंने जलाई, और उनका जो त्याग और तप है उसको अगर हम नमन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नमन करे, तो उसका स्वागत करना चाहिए। वीर सावरकर कॉलेज का जो इनॉग्रेशन है वो द्वारका क्षेत्र में जो नजफगढ़ रोशनपुरा क्षेत्र वहां पर हो रहा है और 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और नजफगढ़ जो क्षेत्र है, नाहरगढ़ को जिसको पहले जाना जाता था, वो वीरों की भूमि है और वो वीरों की भूमि वीर सावरकर जी का सम्मान करती है। वहीं दिल्ली में दंगल के बीच बयानों की तीर जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच बार पलटवार हो रहा है, जिससे कांग्रेस चुनावी नरा कुश्ती बता रही है। अरविंद केजरीवाल, मैंने कल भी कहा, विषय से भागते हैं। वो भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, वो गंदे पानी पे बात नहीं करेंगे, वो बिजली पे बात नहीं करेंगे, वो टूटी हुई सड़कों पे बात नहीं करेंगे, अपनी चोरी और शराब के घोटाले पे बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे। आप हमें इतना बताइए कि दिल्ली को 10 से 12 सालों में जो तुमने बर्बाद किया है, उसका जवाब, उसकी जवाबदेही आपकी है या नहीं, इसका जवाब दें। भाजपा नौटंकी कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वो बिल्कुल बुरी तरह बौखलाई हुई है। उनके पास दिल्ली के लिए ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है। और दूसरी तरफ चाहे ये जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों के वोटर काटने का मसला हो, हरदीप पुरी जी, लैंड दिल्ली में बीजेपी के अधीन आती है, कानून व्यवस्था दिल्ली में बीजेपी के अधीन आती है, तो किसने बसाया हो सकता है, ये सब समझते हैं। भाजपा को ये नौटंकी बंद करनी चाहिए। आतिशी या आम आदमी पार्टी के नेता क्यों ये झूठ का नैरेटिव बना रहे हैं, इस बात को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हुई है और वो जनता का सामना नहीं कर सकते। अब इसलिए बुनियादी मुद्दों से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आतिशी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी आपस में एक दूसरे में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनकी नूरा कुश्ती से ऊब चुकी है। इनके झूठ से, दोनों के छल से, कपट से, प्रपंच से
एक कहता था कि दिल्ली को साफ कर देंगे, केजरीवाल कहते थे कि यमुना को साफ कर देंगे। सबका सब लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ये सब लोग सिर्फ विषयांतर करने के लिए, और कांग्रेस मुख्य धारा में ना आ